हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के लिए नीट एग्जाम, एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एग्जाम या आपका स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट सारी की सारी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आपके सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है एंड पीवाई की सीरीज भी चल रही है एक साइड में, जिसमें हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। Wow. अगर आप लोग उसे नहीं देख रहे हैं तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, एंड इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो से। अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारी डेरिवेशंस कराई हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं और बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्लीज आप लोगों ने देख लेना। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बची थी, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जहां पर टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। एंड जैसे कि हमने वेपर प्रेशर को पी नॉट ए से डिनोट किया, तो उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट को टी नॉट एफ से डिनोट करते हैं। ओके। एंड इसमें टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन पी एफ होता है। ओके। टी नॉट एफ इंक्रीज होगा, टी एफ डिक्रीज होगा। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये प्योर सॉरी सॉल्यूशन के लिए। ओके। ओके। अब देखो, जैसे कि हमने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जिस तरीके से निकाला है, डेल टी एफ हम इसमें निकालेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ। सेम डेरिवेशन होगी जैसे एलिवेशन की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग सेम डेरिवेशन। ओके। डिप्रेशन इन freezing point is directly proportional to lowering vapor pressure। सेम डेरिवेशन होगी एलिवेशन की तरह, ये मैंने बता दिया, लेकिन ये मेन पॉइंट है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। ओके।
अब डेरिवेशन करते हैं। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा के नॉट पी नॉट ए चाई बी, फिर आ जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के पॉइंट पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए। ओके, आगे करते हैं। अब जब हम इसे आगे एक्सपेंड करेंगे, जैसे हमने बाकी को किया है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे के नॉट पी नॉट ए डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ओके, अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? सॉरी, यहाँ आएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो इसे हम किस तरीके से लिख देंगे? इसे हम लिखेंगे डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, यही आ जाएगा के एफ एम। चलो ये तो आ जाएगा, लेकिन कैसे आया? जैसे पूर्व में मैंने पॉइंट बताया था कि हमने हमारा यहाँ के की जगह पर क्या आ गया, ये के पी नॉट ए, और हमने से एम ही ले लिया है इसको। ओके, सो जो ये कांस्टेंट है के एफ, कौन सा कांस्टेंट है? मैंने उसका आपको नेम बताया था, उसी तरीके से इसका नेम है क्रायोस्कोपिक या मोलल। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये दो नेम है इसके। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले से क्या पता चलता है? इस वाले फॉर्मूले से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, ये इससे पता चलता है। डेल टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिलिटी के। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक डेल टी एफ, दिस इज कैलकुलेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना निकला था, के एफ इंटू एम। लेट्स अज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट हो रहा है तो हम वन ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। इफ सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट देन वी यूज want ऑफ फैक्टर। want ऑफ फैक्टर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। सो हमारा आ जाएगा डेल टी एफ, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ एम। ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। जब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा?
डेल टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल टी एफ कैलकुलेटिव इज इक्वल्स टू आई, ये आएगा। ओके, बता दिया मैंने के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, लेकिन के एफ किस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा के एफ के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट के एफ, के एफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, दूसरा पॉइंट, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है जैसे बाकी सबका सॉल्व किया उसी तरीके से, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगर आप लोगों को इसका डेरिवेशन देखना है कि ये कैसे आया, तो देखो ऐसा यूनिट निकालने के लिए, जैसा कि हमें पता है डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या है, के एफ एम। ये क्या है, एक टेम्परेचर है, तो यहाँ क्या आ जाए, केल्विन इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा के एफ, मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो के एफ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कि केल्विन केजी पर मोल, यही हो जाएगा। सो दिस इज द ऐसा यूनिट जो कि मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। ओके, आगे चलें। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें डब्ल्यू बी दे रखा है 45 ग्राम, डब्ल्यू ए दे रखा है 600 ग्राम, एंड के एफ जो हमारा कांस्टेंट है, डिप्रेशन कांस्टेंट, वो दे रखा है 1.86 ऑफ वाटर, वाटर का दे रखा है, एंड डेल टी एफ हमें निकालना है। और हमें क्या दे रखा है, C6H6O2। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोन। ओके, ये हमें दे रखा है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मूला रखते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या था, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू था के एफ एम। एम की जगह पर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर, मतलब मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर रही, आप लोग फॉर्मूला पुट करना। 1.86 इंटू 45 अपॉन 62 इंटू 62 कहाँ से आया, इसका मोलर मास है 62। ओके, 600 अपॉन 1000, जीरो से जीरो कैंसिल। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.2 के। मेरा आंसर आ चुका है 2.2 के। आप लोगों का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि डेल टीवी एंड डेल टीएफ को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो कितनी सिमिलरिटीज आएंगी। सबसे पहले तो डेल टीवी को अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला है के बी एम, ये होता है टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू
के बी यहाँ आ जाता है NV/WA इन kg। ओके, तो ये किस किस पर डिपेंड कर रही है? NB इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगी, IM इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगी, डेल TB एंड TB इन सब पर ही इंक्रीज कर रही है। ओके, सॉरी, डिपेंड कर रही है। अब दूसरा देखते हैं, एक मोटी सी लाइन करते हैं। दूसरा देखते हैं डेल TF। सो डेल TF का फॉर्मूला है KFM, और ये आता है T0F-TF, और इसका हो जाता है KF.NB/WA/kg। ये किस पर डिपेंड कर रही है? NB I इंटू M इनसे इंक्रीज हो रही है, डेल TF से इंक्रीज हो रही है, बट नाउ चेंज द कलर, बट TF से डिक्रीज हो रही है। डिफरेंस समझ में आया दोनों का कंपैरिजन? अब दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। So now we are discussing about the relation between del TB and del TF. Okay. So देखो, first of all del TB is equals to कितना है? KBM, mark as the first equation, del TF का फॉर्मूला क्या है? KFM, mark as the second equation। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो क्या आएगा? डेल TB अपॉन डेल TF इक्वल्स टू KB अपॉन KF। ये आएगा फॉर्मूला, इन दोनों के बीच के रिलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ओके, आप देखो, एक नोट का पॉइंट लिखो, KB एंड KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करती है। ये नोट है। ओके, KB एंड KF डिपेंड ऑन द नेचर, बट जो इनके कांस्टेंट है, मतलब जो कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड नहीं करते थे? KF डिपेंड करता है, मैंने बताया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है?
द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ये वो प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन की साइड में अप्लाई किया जाता है, विच स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को स्टॉप कर देता है, जिसमें हम यूज में लेते हैं एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम क्या है? एसपीएम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेट्स डिस्कस अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो देखो, ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। ये क्या करती है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वही पास हो सकते हैं। सेमी परमिएबल मतलब ये आधे लोगों को परमिशन देती है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट को नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट्स को देगी। तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो पास हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन से। परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है जो सबको परमिशन देती है, और सेमी परमिएबल जो आधे लोगों को देती है। सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल का देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाऊं, एक मिनट रुको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एनए से पास करेगी जिनके जो मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। देखो, एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। एंड थर्ड होती है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये थ्री टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये टॉपिक से बाहर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा रही हूँ आपको, समझना ध्यान से। जैसे कि देखो, जैसे कि आपका स्कूल है, ठीक है, उसके बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है, उसे मान लो कि वो एक परमिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उस गार्ड से कह दिया कि सबको अंदर आने देना है, किसी को नहीं रोकना है। तो गार्ड किस चीज का काम करेगा? परमिएबल का काम करेगा। ये क्या करती है? सबको अंदर आना है, ओके। अब मैंने गार्ड से कहा कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही अंदर आना है, लड़कों को नहीं आना, या फिर लड़कों को ही आना है, लड़कियों को नहीं आना। मैंने किसी एक को बुलाने के लिए कहा। स्कूल में दो टाइप के बच्चे होते हैं, या तो लड़के होंगे या लड़की होंगी, ओके, ये दोनों पाए जाते हैं। मैंने कहा सिर्फ लड़कियों को अंदर आने देना है। तो ये क्या करेगा आप गार्ड? सिर्फ लड़कियों को ही आने देगा, लड़कों को नहीं आने देगा। तो अब गार्ड किसकी तरह काम कर रहा है? सेमी परमिएबल की तरह, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि जैसे मैंने कहा कि जिनके पास आईडी कार्ड हो, जैसे कुछ बच्चे आईडी कार्ड भूल आए हों घर पे, या फिर मैं कहूँ कि जो बच्चे सिर्फ ड्रेस में आए हैं बस उन्हीं को अंदर आने देना है, और जो बच्चे विदाउट ड्रेस के आए हैं, जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है, तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। तो वो सेलेक्टिव परमिएबल है। जिनके पास ड्रेस होगी वही बच्चे अंदर आएंगे, जिनके पास ड्रेस नहीं होगी वो बच्चे अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो तीनों मेम्ब्रेन समझ में आई, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम जो यहाँ पर यूज में लेते हैं वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर आने देना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब बताओ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं when solvent moves
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। और एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गई, उसे भी लिख लो। एसपीएम जो होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई होती है। ओके, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई होती है। ओके, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन करते हैं। दिस इज द डेरिवेशन टाइम। सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो देखो, पाई वी इज इक्वल्स टू एन बी आर टी। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से जब मैं पाई निकालूंगी तो क्या निकलेगा? एन बी आर टी अपॉन वी। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये आ गया पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। यही तो आ गया। इसे जब मैं खोल के लिखूंगी दोबारा से तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंड करूंगी जब मैं इसे, ये हो जाएगा डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर एंड देयर इज आर टी। ये एक्सपेंड फॉर्मूला है उसी को ऊपर वाले का, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये दोनों हैं डब्ल्यू वी एंड वॉल्यूम, ये क्या है? यहाँ पर जो ये है ना डब्ल्यू वी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसको हम लोग स्ट्रेंथ मानते हैं, स्ट्रेंथ। तो अगर हम स्ट्रेंथ को पुट कर दें यहाँ पर तो अब क्या इसका फॉर्मूला बनेगा? तब इसका फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ आर टी अपॉन एम बी। ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। सो हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एम आर टी एंड एक ये। ओके, अब देखो, इफ सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट, सिंपल मैंने इतने डेरिवेशन करवा दिए कि अब आपको पता चल गया होगा। फिर तो आई एम आर टी हो जाएगा, और हम दूसरे वाले में पुट करेंगे तो आई डॉट डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इन सारे फॉर्मूलेस को अगर हम देखें तो एक कंक्लूजन निकल रहा है, व्हाट पाई is directly proportional to number of moles. Pi is directly proportional to want of factor into molality. ये कंक्लूजन निकल रहा है, तो ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक है, आगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ लिया, अब रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। सो ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस था कि जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो वो ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस होती है प्रोसेस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है इफ वी अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर
ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं उससे ज्यादा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड की तरफ अप्लाई करें, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गोइंग फ्रॉम सॉल्यूशन सॉल्वेंट, फिर वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर। इसका जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस का जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर का डिसैलिनेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है, लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस के। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, solubility is directly proportional to pressure of gas। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इट्स सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन जो होते हैं गैस के उसे खुद के सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की, गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, सो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे मोल फ्रैक्शन के, तो यहाँ पर आ जाता है P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। ओके, के एच एक्स आ जाता है। अब जो ये के एच है ये है हेनरी कांस्टेंट, ये एक हेनरी कांस्टेंट है। ओके, एंड ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड देखो के एच इंक्रीज करेगा तो सॉलिबिलिटी जो होगी गैस की वो डिक्रीज करेगी। तो जो मैंने अभी लिखवाया कि मोल फ्रैक्शन, सॉरी, पार्शियल प्रेशर गैस का जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, तो उसके लिए आप लोग इस लाइन को लिख सकते हो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, आप लोग इस लाइन को लिख सकते हो उसके लिए। ठीक है, बाकी मैंने वो डायरेक्ट फॉर्मूले से समझा दिया था। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये सॉल्यूशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, सारे के सारे नोट्स इसके बन चुके हैं, सारी की सारी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, डेरिवेशन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना, क्योंकि इसका एक एक लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड मैं क्या ही बताऊं इसमें, क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो बन सकता है, इससे न्यूमेरिकल तो बन सकता है, फिल द ब्लैंक, जो भी चाहो तुम इससे कैसा भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू सीरीज करवाएंगे उसमें मैं बताऊंगी आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इससे हर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि इसका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर
बहुत अच्छा चैप्टर है एंड इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कंसंट्रेशन यूनिट से, हेनरी लॉ से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट की तरह। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। अगर इस तरीके की आपको प्रिपरेशन करनी है फ्री ऑफ द कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर बोस्ट टू नर्सिंग चैनल आपके लिए पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी केमिस्ट्री का। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। तो जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और अपना ध्यान रखें।